تو अब देखते हैं आयत नंबर 224 सूरत अल-बकरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें आयत में कि वला तजअलुल्लाह, और ना तुम बनाओ अल्लाह ताला को उर्दतल अयमानिकुम, बहाना या ढाल अपनी कस्मों का, अन तबर्रू व तत्तकू, कि तुम नेकी कमाओ या तुम तकवा करो, व तुस्लिहू बैनन नास, और तुम इस्लाह करो लोगों के दरमियान, वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला है और जानने वाला है। अब देखें यहाँ पे अल्लाह ताला एक और चीज़ की तरफ तवज्जो दिलवा रहे हैं, वो ये कि तुम कस्में खा के, यानी अल्लाह का बड़ा नाम लेकर कस्में मत खाओ, उनको ढाल और बहाना नहीं बनाओ। असल में क्या है कि ऐसा है कि कसम खाकर, कई लोग कसम खाकर नेकियां करना छोड़ देते हैं कि अच्छा जी अब मैंने तुम दोनों को मैं सुलह कराई, अब तुम लड़े तो बस अब मैं तुम्हारे में जो है अल्लाह की कसम मैं अब तुम्हें वो नहीं करूँगा, तुम्हारे में नहीं आऊँगा, या अल्लाह की कसम अब तो मैं ये काम नहीं करूँगा। हालांकि वो नेकी का या इस्लाह का काम होता है और उसको बस गुस्से में कह दिया जाता है या बहाना बना लिया जाता है। तो ये नापसंदीदा है कि नेकियां की जाएँ और नेकियां ना की जाएँ और बीच में अल्लाह का नाम लिया जाए, यानी अल्लाह के नाम को वला तजअलुल्लाह उर्दतल अयमानिकुम, अयमान कहते हैं कस्मों को, यानी अल्लाह के नाम को अपनी कस्मों में मत डालो, उनको ढाल मत बनाओ कि अन तबर्रू, कि तुम नेकी करो, व तत्तकू, और तुम तकवा अख्तियार करो। होते हैं ना कई दफ़ा लोग जो है कि कसम खा लेते हैं कि जी अब हम नहीं करेंगे, कसम से अब तुम ये बात हम नहीं करेंगे या ये नेकी का काम हम नहीं करेंगे। गलत कामों में तो वैसे भी नहीं खानी चाहिए कि कोई कहे अब तुम कसम है जो मैं अब तुम्हें मिला, तो कतई तलखी की तो कहीं इजाज़त नहीं है। अल्लाह की कसम अब तुमसे कभी नहीं मिलूँगा, ये क्या बात हुई भाई? ये तो गुनाह की बात है, सख्त गुनाह की बात है। कई लोग तो इतना तक खा लेते हैं कि मैंने कसम खा ली है, मैं मरा हुआ मुँह भी नहीं देखूँगा तुम्हारा, या तुम मेरे लाश पे भी नहीं आना। तो क्यों इतनी संगदिली करनी, मरने के बाद भी अपने आप को अजाब में डालना चाहते हैं। तो ऐसी कस्में नहीं खानी चाहिए। अलबत्ता नेकी के कामों का ये है कि जैसे उसमें भी इस तरह की कस्में नहीं खानी चाहिए। जैसे मिसाल मैं आपको एक देती हूँ, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने एक रिश्तेदार थे जो कि मस्कीन थे, ज़रूरतमंद थे, मुस्ताह उसकी जो है मुस्ताह की मदद किया करते थे और फिनंशली। फिर क्या हुआ कि जब एक ज़माने में हज़रत आयशा पे बहतान लगाया था मुनाफिकीन ने, तो उन इल्ज़ाम लगाने वालों में मुस्ताह भी था। अब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ाहिर बाप थे, उनको शदीद गुस्सा आया कि भाई बेटी पे इतना सख्त झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है और उसमें पेश मुस्ताह भी है। उनको हुआ कि इसकी तो मैं मदद भी करता हूँ और ये उन्होंने कसम खा ली आइंदा इसकी मदद नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान में ही उनको, फिर आप आगे जाके पढ़ेंगे सूरत अन-नूर में, तंबीह की कि नहीं इसको बीच में मत लाओ। तो उन्होंने फिर उनकी दोबारा मदद करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो यानी कहने का मकसद ये कि कोई खुलासा बात का समझ लें ये कि कई दफ़ा लोग गुस्सा में आकर नेकी के कामों पर जो है या बहस मुबाहिसे में आकर नेकी के काम भी जो है करना छोड़ देते हैं कि ठीक है अब इस मस्जिद में हम पे जो है तो अब अल्लाह की कसम हम तो अब किसी मस्जिद में नहीं जाएंगे, हम किसी उससे वास्ता नहीं रखेंगे। इस तरह की कस्में तो ये नहीं खानी चाहिए। और क्या करना चाहिए कि आपस में अच्छे तरीके से रहें, और अल्लाह ताला सुनने वाला है और जानने वाला है। और अगर कोई ऐसी कसम खा भी ली जाए, कभी गुस्से में खा ली किसी ने, या नासमझी में खा ली या जहालत में खा ली, तो फिर उसको क्या करना चाहिए, उस कसम को तोड़ देना चाहिए। और उसका कफ़ारा है, आगे आप सूरत अल-माइदा में जाके पढ़ेंगे कि फिर इन कसमों का कफ़ारा क्या होता है। ठीक है, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना या लिबास देना या रोज़ी रखना होता है। तो बहरहाल लेकिन नेकी के कामों से बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए कि अब मैंने कसम खा ली है तो अब तो फिर अल्लाह की कसम खाई है अब तो और गुनाह होगा। नहीं, फिर अल्लाह ताला कहते हैं कसम तोड़ दें और कफ़ारा दे दें। ये खैर आप आगे जाके पढ़ेंगे। अभी अल्लाह ताला ने मना किया कि अब अपने ऐसे कामों में जिसमें आप जो है ख़ुद को पीछे करना चाहते हैं, अल्लाह का नाम मिसयूज़ नहीं करें। ठीक है, फिर आयत नंबर 225 देखें कि ला युआखिज़ुकुमुल्लाह, नहीं मुआखज़ा करेगा अल्लाह किसमें, बिल्लग़वी, बवजह लग़व के, फ़ी अयमानिकुम, तुम्हारी कस्मों में, वलाकिन युआखिज़ुकुम, लेकिन वो पकड़ेगा तुमको, बिमा कसबत, बवजह इसके जो बिमा कसबत कुलूबुकुम, बवजह इसके जो उसने जो कमाई की तुम्हारे दिलों ने,
वल्लाहु गफूरुन हलीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाला है और बुर्दबार है। अब ये लघु कसम क्या होती है? असल में पहले लफ्ज़ को समझें कि अल्लाह ताला कह रहे हैं, लघु को पहले समझें, इस लफ्ज़ का क्या मतलब है, और फिर ये जो है कि ला युआखिज़ुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा मुआखज़ा नहीं करेगा, यानी तुमसे हिसाब नहीं लेगा, तुम्हें पूछेगा नहीं, तुम्हें पकड़ेगा नहीं, तुम्हें इस पे गुनाह नहीं करेगा। किस बात पे गुनाह नहीं करेगा? बिल्लग़व, कि अगर तुमने फ़ी अयमानिकुम, अगर तुमने कोई अयमान यानी कसम खा ली है, लघव में होता है बेमानी, बेमकसद, बिला इरादा, बिला नियत, ऐसे ही बस जैसे होता है हमारे मुंह पे चढ़ा होता है, कसम से मैंने तो ये नहीं किया, अल्लाह की कसम ये हुआ, यूँ कसम से यूँ नहीं हुआ, ऐसे ही कसम खा ली जाती है, ना कोई नियत होता है ना इरादा होता है। आप देखें अरब मुल्कों में ये बहुत है, वो कह देते हैं वल्लाही, उनकी तो बात ही यही शुरू, तल्लाही, कि अल्लाह की कसम, या वल्लाही अल्लाह की कसम, तो वो उनका तकिया कलाम है, समझ लें, तकिया कलाम की वजह से खाते हैं, या उनके मुँह पर चढ़ा हुआ होता है, तो इरादतन या नियतन या इस तरह कोई नहीं होता। तो अब अगर किसी के मुंह पे ये चढ़ा हुआ है तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए, कोई बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह इस पे तुम्हें माफ़ कर देगा जो गैर इरादी और गैर शऊरी तौर पे होंगे, कि अव्वल तो कसम खाई नहीं, और अगर खाई है तो फिर अगर लघव है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर इरादतन खाई है तो फिर तो खैर उसका कफ़ारा देना होगा। और तो ये बात अल्लाह ने बताई है। तो ये जो है अब अल्लाह ताला कहते हैं वलाकिन युआखिज़ुकुम, लेकिन वो पकड़ेगा तुमको, यानी लघु पे नहीं पकड़ेगा जो तुमने बिला इरादा मुंह पे चढ़ी हुई है, तकिया कलाम है, लेकिन बिमा कसबत कुलूबुकुम, वो पकड़ेगा तुमको जो तुम्हारे दिलों ने कमाई की। क्या मतलब इसका? कि दिल से इरादा किया, इरादतन किया, शऊरी की झूठी कसम खाई, तो वो सख्त कबीरा गुनाह है, उस पर पकड़ ज़रूर होगी कि जो तुम्हारे तो दिली तौर पे तुम जो है दिल से इरादा करके और दिल से, और फिर ये कि शऊर के साथ और सोच समझ कर जो कसम खाई है उसकी बात हो रही है ये। तो ये अल्लाह कह रहे हैं बिमा कसबत कुलूबुकुम, जो तुम्हारे दिल ने कमाई की। कुलूब कहते हैं कल्ब की जमा है, यानी दिल। तो दिलों की कमाई क्या होती है? दिल की कमाई होती है इरादा करना, नियत करना, यानी ये तो उसकी इरादा और नियत है। फिर दिल की कमाई है जैसे मोहब्बत करना, खुलूस, मोहब्बत, इसी तरह नफ़रत, बुग़्ज़, हसद, ये दिल के अमाल है। तो दिल की कमाई भी यहाँ पे फिर काउंट होगी, ठीक है। कुछ लोग जैसे दिल में सोचते हैं या दिल में बदगुमान होते हैं। बदगुमानी जो है वो दिल का झूठ है, किसी के बारे में खुद ही सोच लेना, हाँ वो दो लोग नहीं बोल रहे ना, वो तीसरे ने कहा होगा, उसने मेरे कोई मना किया होगा, उसने कहा होगा, खुद पे गौर नहीं करना कि मैंने क्या किया था। या फिर ये कि यानी सोच की दुरुस्तगी ना होना, या दिल का झूठ, वही जो बदगुमानी है। बदगुमानी गुनाह है, आगे आप सूरत अल-हिजरात में पढ़ेंगे, हुजरात में, क्योंकि सोच जो होती है, जो गुमान होता है, उसी से सारे फिर अमाल होते हैं। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि दिल साफ़ रखें, दिल दुरुस्त होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, ताकि पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि इसमें पॉजिटिविटी आए, ताकि दिलों में मैल ना आए, ताकि दिल गंदे ख़राब नहीं हो, ताकि जब हम कहते हैं ना कि दिलों में अल्लाह रहता है, ये अल्लाह, तो अल्लाह कैसे रहेगा? गंदी जगह पे, जहाँ पे कीना हो, हसद हो, गुस्सा हो, नफ़रत हो, बदगुमानियाँ हो, साजिशें हो, झूठ हो, वहाँ पे अल्लाह रहेगा? या वहाँ पे रहेगा जो साफ़ हो, जो सुथरा हो, जो पॉजिटिव हो, जो अच्छा सोचता हो, खैर ख्वाह दिल हो। तो ये दिलों की कमाई के वलाकिन युआखिज़ुकुम, पकड़ेगा तुमको अल्लाह बिमा कसबत कुलूबुकुम, जो तुम्हारे दिलों ने कमाई की। लेकिन जो तुम ऐसे तकिया कलाम है, इरादा नहीं है, ऐसे ही मुंह से निकल गया है, स्लिप ऑफ टंग है, तो वल्लाहु गफूरुर रहीम। तो अल्लाह ताला पर क्या है? वल्लाहु गफूरुन हलीम कहा गया है। दो सिफ़ात अल्लाह की बयान की गई हैं कि फिर अल्लाह ताला गफूर भी है और हलीम भी है, बुर्दबार भी है, माफ़ करने वाला भी है।